कभी तुमने सोचा इंडिया का मैच चल रहा हो और मैं पोतों से शुरू करूंगा? भाई एक बात बताऊं, हम हिंदुस्तानियों की ना जिंदगी वैसे खराब ही हो रखी थी, ना हमारी औलाद काम की, ना हमारे पोते काम की। खबरदार, लेकिन आज के बाद अगर पोतों को कुछ कहा तो पोतों ने एक ऐसा काम किया है भाई। अब ऑस्ट्रेलिया कमजोर है कि नहीं है वो मैटर नहीं करता यार, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया है भाई। भाई आज बांग्लादेश ने भाई लोगों आज ऑस्ट्रेलिया को रौंद के रख दिया। आज नहीं रौंदा, बेसिकली इन्होंने पिछले 3-4 दिनों से भाई पकड़ रखा है ऑस्ट्रेलिया को, और फाइनली भाई लोगों इन्होंने टेस्ट मैच आज हरा दिया है। ये बुलाते भी नहीं थे ऑस्ट्रेलिया वाले इनको, ये बांग्लादेश वालों को। मैं कोशिश कर रहा हूं उनको पूरा बांग्लादेश बोलने की, भाई लोगों ये कोशिश भी नहीं करते थे ऑस्ट्रेलिया वाले इनको बुलाने की। शायद इसी चीज का भाई लोगों इनको गुस्सा था और एक मोटिवेशन थी। देखो जिंदगी का एक सबक भी है, मोटिवेशन भी है। अगर कोई तुम्हें धुतकार रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेश को बार बार कह रही थी ना, भग तेरी भग भग भग, तो कुछ उस तरीके से भाई लोगों मतलब कह रहे, बुला नहीं रहे थे ना ये, मतलब उनको मुंह नहीं लगा रहे थे, बेसिकली कहने का मतलब एक है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुरा नहीं फील किया, नहीं बुरा फील किया, लेकिन वो डिमोटिवेट नहीं हुए, वो और मोटिवेट हो गई। वो कह रहे एक बारी बुला के देखो, हम तुम्हें मुंधा डाल देंगे। तो भाई लोगों उन लोगों ने इनको मुंधा डाल दिया, बांग्लादेश वालों ने। भाई शतक भी बनाए, भाई 6-6 विकेटें भी ली, मतलब बहुत सारी चीजें जो है वो इकट्ठी होके ऑस्ट्रेलिया को हरा के जो है वो गए नहीं हैं अभी एक टेस्ट मैच और खेलना है मतलब इन्होंने। लेकिन ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के मैच में अगर कोई तुम्हें ये कहे कि यार ऑस्ट्रेलिया मैच में तो ट्रेल करेगी ही करेगी, सीरीज में भी कर रही होगी, क्या ये यकीन हो रहा है भाई लोगों तुम लोगों को? बिल्कुल यकीन जो है वो होना नहीं चाहिए भाई लोगों। देखिए हम उनमें से नहीं हैं जो ये बोलेंगे एशिया की जीत हुई है, वो हम अपने आप देख लेंगे, अकेले देख लेंगे इंडियंस, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम उन पोरकियों की तरह थोड़ी हैं जो खुद कुछ ना करें और एशिया की जीत के नाम पे अपने आप को भी अंदर एंटर करवा लो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो इंडियन जो यूट्यूबर हैं या कोई जर्नलिस्ट है या कोई भी लोग हैं, वो बांग्लादेश की तारीफ को सीधा बांग्लादेश की तारीफ को कर रहा है, मतलब सीधा बांग्लादेश के नाम पे कर रहा है। ये पाकिस्तानी जब बांग्लादेश की तारीफ करने बैठते हैं, पता कैसे करते हैं? इनका मैं रोना बताता हूं आप लोगों को, रोना बताता हूं इनका क्या होता है। जी देखिए बहुत अच्छा किया है, हमारे साथ में ही मुल्क लग रहा है। नाजरीन अच्छा साकरीन पे हमने देखा है कि बांग्लादेश जीत गया, लेकिन बरखुदार भाईजान हम कब जीतेंगे? अरे पहले बांग्लादेश को तो कांग्रेचुलेट कर दो, एक लाइन बोलेंगे अपना रोना चालू। वो उधर उसने 6 विकेटें ले ली, हमारा देखिए हम शान आफरीदी हमारा बॉल नहीं डाल रहा, अच्छा हमारा हारिस रौफ नहीं खेल रहा, हमारा फलाना नहीं खेल रहा। अरे यार तुम अपनी दुकान मत खोला करो या तो किसी पे बात मत करा करो तो फिर ढंग से। अब मैं ये कह रहा हूं कि यार बांग्लादेश जीत गई, हम क्यों हार रहे हैं? और हम भी जीते हैं भाई, इसमें क्या दिक्कत है? तो भाई लोगों बांग्लादेश ने जो है वो लठगाड़ दिया है। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था मैं बांग्लादेश से शुरू और आज भी प्लान करके नहीं आया था, बस अचानक हो गया भाई लोगों। एशियन टीम जो ऑस्ट्रेलिया को धरा है, जिन्होंने पिछले 30 साल में 2003 में इंडिया, 2008 में इंडिया, 2018 में इंडिया, 2018 में फिर से इंडिया, तालियां तालियां भाई इंडियन होने के नाते, 2020 में फिर इंडिया, 2021 में फिर इंडिया, 2024 में फिर इंडिया और 2026 में पहली बार भाई लोगों बांग्लादेश ने जो है ये कारनामा कर दिया है। अब तुम्हारे मन में ख्याल आ रहा होगा, तुम्हारे मन में एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि व्हाट अबाउट आवर नल्ली औलाद, मतलब व्हाट अबाउट भिखारिस्तान? तो लीजिए भाई लोगों उनके स्टैट्स भी आप लोगों के सामने है। बिल्कुल ये रोटी खाने के सिवाय कुछ नहीं करके आते। अगर इंडिया का ऑस्ट्रेलिया टूर है ना, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी है, तो हम देखते हैं कि भाई 1 महीने का टूर है, 1.5 महीने का टूर है, पहला मैच यहाँ है, दूसरा यहाँ है, दूसरे और तीसरे मैच के बीच में इतना गैप है, वार्म अप गेम के लिए टाइम है कि नहीं है, बीच में रेस्ट के लिए टाइम है कि नहीं है, क्या हमारे बॉलर होंगे, क्या कॉम्बिनेशन हो गया, ऑलराउंडर प्रॉपर है कि नहीं है, अगर हमारा टॉप 3 में से कोई एक बल्लेबाज अगर मान लो गड़बड़ हो गई तो बैकअप क्या है, तमाम बहुत सारी चीजें हैं भाई लोगों जिसको लेके आदमी तैयारी करता है। पाकिस्तान की तैयारी बता दूं, बाबर आजम दूसरे फोन करता है दूसरे प्लेयरों को, हेलो हाँ भाई रोटी का जुगाड़ हो गया है 40 दिन का, सामने से कैसे? अरे वो ऑस्ट्रेलिया में मैच हैं 4, हाँ 4 मैच हैं, 2 मैच हार जाएंगे वापस थोड़ी भेजेंगे। अरे बायलैटरल है, हाँ वो वर्ल्ड कप में होता है कि शुरू के हार जाओ तो सेमीफाइनल नसीब नहीं होता।
बायलेटर में क्या होता है, चाहे कितना गंदा खेलो, आखिरी मैच खेल के ही भेजते हैं घर से वो अपने, मतलब उस तरीके से। हाँ बढ़िया ब्रेकफास्ट है, हाँ डिनर तो पूछो मत, वो तो कमरे में मंगा लेंगे, डिनर तो खुल के खाएंगे, हाँ ब्रेकफास्ट भी खुल के खाएंगे। लंच का थोड़ा गड़बड़ है भाई, लंच वहीं करना पड़ेगा सब लोगों के बीच में, थोड़ा आराम से खाना। हाँ जुगाड़ हो गया भाई, बढ़िया। सीरीज की क्या प्लानिंग है, सीरीज जीतने की? वो तो देख लेंगे, वो तो ऑस्ट्रेलिया डिसाइड करेगी कितना गंदा खेलना है कितना अच्छा खेलना है, हम थोड़ी करेंगे उसको डिसाइड। हाँ वो देख ले। तो ये फर्क है भाई लोगों, और ये स्टैट्स आप लोगों को दिख रहे होंगे। टेस्ट विन्स इन सेना बाय एशियन टीम्स इन दिस डेकेड, नो टाइम, नो बार इंडिया, 2 बार बांग्लादेश, 1 बार श्रीलंका ने भी ये कारनामा कर लिया। सेना कंट्रीज की बात हो रही है। और ये देख लो इनको, देख लो इनको, आंड के साथ वर्ल्ड कप खेलेंगे फाइनल, आंड को हराएंगे, बस ये चलता है इनका। भाई आज अगर बांग्लादेश की इस जीत से किसी को सीखने की जरूरत है, कर दो जरा एक बार इस तरीके से। किसको जरूरत है सीखने की? इंडिया को अजी घंटा जीत सीखने की जरूरत है, इस जीत से सीखने की जरूरत है पाकिस्तान को, बाकी किसी को कोई सीखने सूखने की जरूरत है नहीं भाई लोगों। तो ये कहानी हुई है भाई लोगों। बाकी ऑस्ट्रेलिया के लग चुके हैं बहुत गंदे वाले उल्टे, जहां दिख रहे हैं वहीं इनको धर रहे हैं। जिम्बाब्वे आ रही है वर्ल्ड कप में, वो धर दे रही है, ठीक है। मतलब ये पाकिस्तान से भी यार T20 आई और ODI सीरीज हार रहे हैं भाई लोगों, ठीक है। बांग्लादेश से ये हार रहे हैं, टेस्ट मैच ये हार गए, फर्स्ट राउंड एग्जिट इन T20 वर्ल्ड कप। तो भाई इनके उल्टे हो रखे हैं। जब से टेम्बा इनके नसीब में लगा है ना, इनके टेस्ट में भी दुर्गति हो गई है, टेस्ट में भी उल्टे हो गए हैं। वो तो अलग बात है, 2023 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी, पैर रखा और वो सारी चीज़ें तो वो तो है ही है, वो तो मतलब है ही है, जेन्युइन है। लेकिन इनकी जो रही हुई कसर थी ना, वो टेम्बा ने भी मत मार दी भाई लोगों। तो ये रहा है भाई लोगों ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के बीच में जो मैच हुआ है। WTC पॉइंट्स टेबल में आप लोगों को बता रहा हूँ, और मेरे को WTC पॉइंट्स देखते ही भाई बहुत ज़्यादा अच्छा फील तो नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें वो टीम ऊपर है यार जो ना 3 में है ना 13 में होनी चाहिए थी। मतलब चलो देख लो यार भाई, तुम देख लो, ये लो पोरकियो, तुम टॉप 2 में हो। सवाल बस इतना है, इसको उल्टा कर लो, या तो खुद मूधे हो जाओ या इसको रोटेट करके देख लेना बेटा। नहीं बेटा ज़्यादा कुछ नहीं है, मोबाइल की स्क्रीन उल्टी करो, मैं भी उल्टा हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ लेकिन पॉइंट्स टेबल में तुम टॉप 2 में ही हो नीचे से। पर अगर तुमको एक्चुअली में टॉपर 2 बनना है तो वो भी हो जाएगा, बस ऐसे थोड़ा सा घुमा लो इसको। मैंने एक बार घुमा के भी दिखाया था तुम लोगों को पॉइंट्स टेबल, एक बार मैंने चेन्नई को भी घुमा के दिखाया, मान वो भी नहीं रहे थे। अब ये जो मैंने दोनों बातें लगातार कर दी हैं, पता क्या कहेंगे, देख लो हमारी कंपैरिजन। ए तुम डट जाइयो भाई, ठीक है, तुम डट जाना आप लोग। एक भाई कह रहा था भैया आपको बांग्लादेश वाले गाली दे रहे हैं। अरे मेरा एल पकड़ के झूलने चाहिए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता भाई। अरे 2 कौड़ी का टैलेंट लेके गए हुए भाई, मेरे को क्या पता था ऑस्ट्रेलिया की मत मर जाएगी। बेशर्मो कंगारू, मेरी भी बेइज्जती करा दी साथ में। भाई लोगों देखिए अप्रिशिएट करना चाहिए हमें। हाँ मेरा मुंह मत खुलवाओ, मुझे अप्रिशिएट कर लेने दो, नहीं तो मैं ओरिजिनल वाली पे आ जाऊंगा जो इनका है बनता है। अच्छा खेले हैं अप्रिशिएट करो, कि अच्छा क्रिकेट फैन होने के नाते आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, सुधर जाओ। तो भाई ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 है, साउथ अफ्रीका 2 पे है, परसेंटेज भी आप देख सकते हैं वहां पे। न्यूजीलैंड भाई लोगों 3 पे, बांग्लादेश है नाश कर दिया रे, बांग्लादेश 3 पे भाई, देखो 4 पे, सोचो यार भाई यार। और 66.67 उनका जो है वो परसेंटेज भी है। इंडिया उसके नीचे है भाई, 48.15, गड़बड़ है भाई, ज्यादा गड़बड़ है। श्रीलंका हमसे नीचे है, इंग्लैंड पाकिस्तान से ऊपर बोलो, पाकिस्तान वेस्ट इंडीज से ऊपर है, वेस्ट इंडीज ये नीचे जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं इनसे ऊपर है। अच्छा पाकिस्तान का भी सत्यानाश है, अबे वेस्ट इंडीज से भी नीचे जाओगे क्या? एक दो फटका वेस्ट इंडीज ने और लगा दिया और तुम ज़्यादा फर्क नहीं बेटा, तुम्हारा तो 22 है, उनका भी 20-21 के आसपास है सिस्टम में, तो तुम तो गए बेटा, तुम्हारा तो वैसे भी नाश हो रखा है। तो ये है भाई कहानी। ये देखो इंग्लैंडियों को इतने पॉइंट नहीं लेते जितना इन पे पेनल्टी लग जाती है भाई। तो ये पॉइंट्स टेबल है भाई इस टाइम पे, मतलब WTC का इस टाइम पे हिसाब किताब है। अब आ जाओ भाई लोगों, क्या इंडियन टीम यस और नो, ये दूसरा दिन में जो हुआ है, मतलब जो पूरा दिन हम लोगों ने बारिश देखी है, थोड़ी थोड़ी नींद भी खराब करी है मेरे जैसे धुरंधर यूट्यूबर ने, क्या लगता है
क्या इंडिया इस मैच को जीत पाएगी, और अगर जीत पाएगी तो कैसे जीत पाएगी? बताता हूं तुम लोगों को पूरी स्ट्रेटेजी, पूरी प्लानिंग। घबराना बिल्कुल भी नहीं है। देखो मैच में क्या हुआ आज के दिन, वो तो बात करेंगे, किस किस ने क्या क्या किया, एक एक प्लेयर का चैप्टर मिलेगा भाई लोगों आप लोगों को। अपनी तरफ से पूरा तह दिल से पूरा मतलब पूरा पेल के जाऊंगा सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रिजल्ट निकलेगा कैसे? इंडिया 460 पे 9 है। अच्छा सबसे पहले तो ये बताओ किस किस को ये फील हो रहा है कि इंडिया आज थोड़ा सा जब दिन ढल रहा था, डिक्लेयर करके उनको आधा घंटा बल्लेबाजी करा के उनको 20-25 पे 2 आउट कर देते तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। हालांकि मौसम का सुबह का भी कोई भरोसा नहीं है, पर इसमें एक सेकंड थॉट ये भी है कि यार जितना मैक्सिमाइज कर सको, जितने मैक्सिमम रन बना लो उतना अच्छा है, क्योंकि इस मैच का रिजल्ट सब लोग एग्री करेंगे। देखना अब एग्री करेंगे सब लोग। बैठ जा भाई, बैठ जा, बैठ के एग्री करियो। इस मैच का रिजल्ट भाई लोगों एक ही तरीके से निकलेगा। इंडिया फॉलो ऑन करवा दे श्रीलंका को, करो जरा एग्री। देखो ड्रॉ तो फिर है ही है बारिश की वजह से, क्योंकि बारिश अभी और भी टाइम खराब करेगी इस टेस्ट मैच में। वहां का वेदर देखने की जरूरत नहीं है, वहां 1 बजे बढ़िया मौसम हो रखा होता है, 1:15 बजे बारिश आ जाती है भाई। फॉलो ऑन करवाना पड़ेगा इंडिया को। शायद इसी वजह से आज भी डिक्लेयर नहीं किया, 9 विकेटें गिरने के बाद भी नहीं किया। वो इस वजह से नहीं किया, बाद में बताऊंगा उसका कारण। 460 है तो इंडिया क्या 250 पे पैक कर देगा, 260 पे पैक कर देगा? श्रीलंका को करना पड़ेगा अगर टेस्ट मैच का रिजल्ट चाहिए, नहीं तो फिर हमारा तो WTC वैसे भी मुश्किल था और मुश्किल हो जाएगा भाई लोगों। अगर श्रीलंका पूरा खेल गई मतलब अगर श्रीलंका ने भी 350-400 के आसपास बना दिए, फिर तो गए, फिर तो ये ड्रॉ की तरफ जा सकता है भाई टेस्ट मैच। हालांकि मैं ड्रॉ को सबसे आखिरी में रखूंगा, अभी भी पूरा दिन का खेला, तीसरे दिन का खेला होना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। आज आधा दिन का खेल हुआ है भाई, 40, 42, 43 ओवर कुछ हुए हैं खेल, 90 ओवर होने थे। पहले दिन भी 73 ओवरों का खेल हुआ था, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे परेशानी हुई है भाई, तो टाइम काफ़ी वेस्ट हो गया भाई इस टेस्ट मैच में उस हिसाब से। तो इस तरीके से रिजल्ट निकलेगा भाई इसका। ड्रॉ ये इस वजह से हो सकता है, टेस्ट मैच 2 तरीके से हो सकता है, या तो बारिश टाइम खराब और कर दे, या फिर श्रीलंका थोड़ा अच्छा और खेल ले, मतलब वो भी 400 रन के आसपास बना दे, तो उसमें तो फिर आपको पता ही, मतलब तीसरा दिन शुरू होने वाला है और अभी पहली पारी खत्म नहीं हुई है। अब मेरे राहुल के पीछे पड़े हुए हैं सारे, कह रहे ये खेलता है फुर्सत में। यार हद होगी यार तुम्हारी यार। अरे दमाद होनियों के ऊपर अब आई जाओ, मैं जरा अब दमाद होनियों पे ही बात कर लूं भाई लोगों। यार मेरा राहुलिया पहले दिन दमाद होनी 77 रनों पे नाबाद गए बाहर, चोट के चलते शरीर में पानी की कमी हुई, क्रैम्प्स पड़े, नींबू पानी की जरूरत थी बहुत ज़्यादा काले नमक के साथ। वो चाहते तो वहाँ पे भी बंटा वाला लिम्का पी सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं पिया। वो बाहर गए, इंतजार किया, थोड़ा रेस्ट किया, दूसरे लड़कों को मौका दिया। वाइस कैप्टन हुए हैं भाई वो टीम के, बड़े हुए हैं, सीनियर हुए हैं टीम के, तो भाई वो बाहर गए। आज मेरा राहुलिया दोबारा आया, मेरे राहुलिया ने 77 रनों पे ऐसा पुचक करके चौका मारा, मन तबीयत एकदम खुश हो गई। हालांकि अब लोग फिर बोलेंगे ये पंत का हेटर है, और ऐसे तो आकाश चोपड़ा पूरी इंडियन टीम के हेटर हैं। लॉजिक पता क्या है भाई, थंबनेल पे फोटो नहीं लगाया, ऐसा तो उस्ताद जी ने पूरी इंडियन टीम का नहीं लगाया। अभी देख के आया हूँ थंबनेल, मैं इसको कह रहा था परीत को, मैं कहा देख ले भाई, मैं कहा आकाश चोपड़ा को कोई नहीं बोलेगा, मेरे ही बोलेंगे, ये मेरे ही हैं। हाँ मेरे को बड़ा दिखता है, मेरे को तो एल्बम चाहिए इनको सबकी। ऐसे तो मैं बांग्लादेश का फैन हो गया हूँ कुछ भी। तो भाई लोगों, मेरे राहुलिया ने 77 रनों पे इतना शानदार, इतना बेहतरीन पुचक करके चौका मारा। 81 रन पे वो गए, लगा कि भाई तबीयत आराम है, खुश है एकदम, माहौल पूरा सज गया है। लेकिन भाई लोगों 82 रनों के बाद फिर एक शॉट राहुल ने खेला, गलत शॉट नहीं था भाई लोगों, कैच बहुत अच्छी पकड़ लिया भाई राहुल की, कैच बहुत अच्छी कैच पकड़ी भाई लोगों राहुल की। फील्डर फॉलोज माय ब्रदर, फील्डर फॉलोज। सेंचुरी या 82 की एप्रिसिएशन, सेंचुरी, कैच फॉलोज कर गया, बहुत अच्छी कैच कर गया। उधर वो धनंजय भी बहुत अच्छी कर गया जुरेल की। तो बहुत ही ज़्यादा भाई लोगों शानदार यहाँ पे फील्डिंग का भी मुजाहरा देखा गया है भाई लोगों, तो उसको भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए है। तो दामाद होनियों के लिए ताली बजाएंगे सारे भाई बंधु। जो नहीं बजाएगा वो मेरे जो ताली नहीं बजाएगा वो मेरे राहुलिया का हेटर ही होएगा भाई लोगों, पक्के वाला। तो भाई लोगों राहुल की हो गई तसल्ली। अब मुझे कोई ये मत बोल देना राहुल पे कुछ बोल दो। देवदत्त पडिक्कल, पहले तो वो आओ जो कह रहे थे भैया डिक्लेयर कितने पे करना है, 550 पे कर दें भैया। अरे 288 तो हुए थे कल, फीलिंग तुम्हारी 488 वाली थी कल ही।
कहा था कल भी, एक तो ये ड्रॉ, ये डिक्लेरेशन है ड्रॉ, ये मत लाया करो, खेल लेने दिया करो टिक के। देवदत्त पडिक्कल भाई लोगों बेहतरीन पारी खेल गया। नहीं मैं वो रोना रोऊंगा ही नहीं, हाय 200 मिस हो गया, ये हो गया वो हो गया, नहीं भाई लोगों 200 मिस तो देखो हुआ ही है हुआ ही है 200 मिस तो हुआ है भाई, 200 मिस दुख भी है भाई। पर भाई 167 रनों की जो पारी है, 167 रन की पारी, मुझे लग रहा वो काफी होगी साई सुदर्शन को परमानेंट बाहर बिठाने के लिए। देखो भाई साई रन बनाए, देवदत्त रन बनाए, इनमें से हमारी बुआ का लड़का कोई नहीं है, ना मेरे मामे का लड़का है, ठीक है, चाचे का तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, और ताऊ वाली तो बात ही रहने देना, ठीक है, कोई नहीं मेरी रिश्तेदारी में इन दोनों में से कोई भी है। ईंट से ईंट जुड़नी चाहिए, सीमेंट चाहे कोई भी हो, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता, जो अच्छा खेल रहा है वो अच्छा कहलवाएगा। साई एक्चुअली मुझे लगता था इस सीरीज में वो मेक और ब्रेक वाला काम कर देगा, पर अनफॉर्चुनेट हुआ, उसको इंजरी हुई, वो रूल्ड आउट हुआ। पर भाई किसी के लिए दुर्भाग्य है तो किसी के लिए सौभाग्य है। अब देवदत्त पडिक्कल के लिए सौभाग्य था, 167 रन उसने बनाए। मतलब अभी वार्म अप गेम में भी 142 नॉट आउट था, यहाँ पे 167 बना दिए। और देवदत्त पडिक्कल की इस पारी को अगर आप थोड़ा सा स्टैट्स टाइप का अगर देखो, थोड़ा सा समझोगे, नहीं वो तो मैंने कल ही बता दिए थे स्टैट्स टाइप आपको, कि भाई 30 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब नंबर 3 इंडियन बैटर टू स्कोर अ टेस्ट सेंचुरी आउटसाइड होम इन लास्ट 30 ईयर्स में। उसमें सौरव गांगुली दादा भी हैं, उसमें राहुल द्रविड़ भी हैं, लक्ष्मण भी हैं, पुजारा है, अजिंक्य रहाणे है और देवदत्त पडिक्कल भी है। तो वो बहुत खास पारी है भाई, अच्छी पारी है। ना 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 ना, एक मिनट नहीं गलती होगी, गलत कमेंट आया था एक कल, कह रहे इतना भी क्या उछल रहा है आरसीबी के लड़के को लेके, कौन सा उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी बना दी, कौन सा उसने साउथ अफ्रीका में जाके केप टाउन में सेंचुरी बना दी, कौन सा उसने न्यूजीलैंड में सेंचुरी बना दी, कौन सा उसने इंग्लैंड में सेंचुरी बना दी। मैंने पता क्या रिप्लाई दिया था उसको, और सारे भाई हंसेंगे इस बात से लेके अगर एग्री करते हो तो। मैंने कहा तूने कौन सा उसको हर जगह पे 2-2 3-3 मैच खिला दिए जो वो हर जगह पे सेंचुरी बना के आ जाता। जितना खेला है उसके हिसाब से ठीक खेला है। इससे पहले जब खेला था 160-65 था, उसमें भी बुरा नहीं लगा था। रजत पाटीदार को भी उस टाइम पे मौका मिला था, रजत पाटीदार बहुत अटक अटक के खेल रहा था, देखो अभी तक दोबारा नाम नहीं आया, वो बिल्कुल एकदम कूल काम तरीके से वो 60-65 भी अच्छे से बनाए थे। तो भाई तुम कुछ भी कर लो, इन्होंने अप्रिशिएट नहीं करना, इन्होंने झंडुओं ने, इन चिंटुओं ने कभी अप्रिशिएट नहीं, और ये चिंटू हर किसी की जिंदगी में है, अप्रिशिएट नहीं करेंगे बस। तो इस करके मुझे याद आया, मैंने कहा हो ये तो गलत हो गया टाइप उस तरीके से। ऋषभ पंत फैंस इन द हाउस गाइज, 39 किए 62 बॉल्स में, ठीक है। कल ऋषभ पंत नॉट आउट था डे 1 के खेला खत्म होने के बाद। यार देखो मेरा एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है ऋषभ पंत को लेके। मुझे मालूम है बहुत लोग ज्ञान देने आएंगे, नहीं सिचुएशन देखना चाहिए, ओपोजिशन देखना चाहिए, फला। यार देखो तुम लोगों ने इतना टोका टाकी कर करके ना उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। अब करो एग्री जरा मेरी बात से। यार मेरा ना कोई एजेंडा होता नहीं है, ना मेरी किसी प्लेयर को लेके कोई ऐसा है कि इसकी शक्ल मुझे अच्छी नहीं लगती या इसका नाम अच्छा नहीं लगता, नफरत है ही नहीं है किसी को भी लेके, बिल्कुल भी है नहीं है। विचार सीधा सिंपल है, पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सिंपल है। ऋषभ पंत ऐसे ही सेंचुरी करता है, ऐसे ही 10 पे आउट होता है, और ऐसे ही वो आज भी आउट हुआ है। तो फिर लड़ाई किस बात की रह गई? बाकी खेल लो भाई जितना सेंसिबल तरीके से खेलना है। यार उसको खुला छोड़ दो, उसको उंगलीबाजी मत करो। वो ये 39 दे के गया, ये भी नहीं देगा, और जिस दिन वो 139 बनाएगा वो 139 भी इसी 80। और भाई वो याद है तुमको जब वो इतना बॉल टर्न हो रहा था, गाबा का जब घमंड तोड़ा है, और कितना वहां पे भी तो ऐसा ही हो रहा था भाई, स्टंपिंग मिस हो रही थी, वो तो निकल के ऐसा ही मारता है। तो वो ऐसे ही खेलता है और वो ऐसे ही खेलेगा। जिसको एक्सेप्ट करना है करो, जिसको रोना है उसके नाम पर रोता रहे भाई। तुम रो लो और खुल के रो लो, और पंतिया ऐसा ही खेलेगा, वो नहीं भाई सुधरेगा, क्योंकि उसका गेम ही ऐसा है भाई। फिर ताऊ जी बैठ के वहाँ स्टूपिड कर देते हैं। वो ठीक है, बाद में ऐड वगैरह बनाई, फिर वो चलो उसका वो मोमेंट भी वहाँ पे मतलब चलो ठीक है, उन्होंने उसमें कन्वर्ट कर दिया कि चलो ठीक है 4 पैसा यहाँ से कमा लेते हैं, उस तरीके से बुरा बात नहीं, अच्छा बात है, क्रिएटिविटी वाला बात था वो भी। लेकिन वो ऐसे ही खेलेगा, ऐसे ही खेलता आया है और आगे भी ऐसे ही खेलेगा।
चाहे तुमने रखना रख लो, चाहे नहीं रखना ना रखो भाई, सीधी सी बात है। तो ये है पंत आप लोगों के लिए, और उसने बहुत सारे मैचेस इसी एटीट्यूड से जिताए हैं, इसी तरीके से जिताए हैं। वीरेंद्र सहवाग, यार मैं पूरे करियर में यही सोचता रहा, यार ये बंदा आउट हो गया, यार विकेट फेंक गया। वो तो हर किसी को देख के लगता है विकेट फेंक गया, तो पंत को देख के भी लगेगा भाई लोगों, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जुरेल 51 68 में, थैंक्स टू जुरेल, जो एक डिसेंट पारी आई भाई एंड में, है ना। और मुझे तो जुरेल का वो ये सल्यूट बहुत सही लगता है भाई, अच्छा लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशल पारी खेली है उसने, क्योंकि अभी भी ना श्रीलंका इस मैच से बाहर नहीं है कंप्लीटली। कौन कौन मानता है इस बात को लेके? देखिए, ऑल आइज ऑन कृष्णा जी का एक अलग से चैप्टर है, उनका एक बहुत ही हिस्टोरिकल एक रिकॉर्ड वेट कर रहा है, पर जुरेल की ये पारी बहुत क्रूशल थी। इवन मैं यहाँ पे सबको ऐड कर देता हूँ बाकियों को, जुरेल का 51, रविंद्र जडेजा चलो ठीक है, बड़ा नहीं कन्वर्ट कर पाया कोई स्कोर, और जडेजा का और अपने मंजू भाई संजय मांजरेकर का भी मीटअप हो गया है, हमारा भी जल्दी होगा, डोंट वरी, पर उनका ज़्यादा गाढ़ा प्यार है भाई लोगों। मानव का 24 रन बहुत क्रूशल है उस सिचुएशन में, उस हालातों को देखते हुए। मोहम्मद सिराज 11 रन 15 बॉल में, एक छक्का जो मारा है बस, उसमें और विव रिचर्ड्स में यार फर्क ही कोई नहीं। हल्का सा अगर विव रिचर्ड्स थोड़ा सा बॉलिंग भी अगर तेज करा लेते ना, मतलब फिर सिराज ही लगते बिल्कुल। सिराज को कुछ करने की जरूरत नहीं है सेम लगने के लिए, वो है ही है मतलब उस तरीके से। उसके बाद भाई कुलदीप भी नॉट आउट है अभी 12 रन पे 13 बॉल में। तो ये है भाई लोगों कहानी। ऑल आइज ऑन कृष्णा जी, क्यों कह रहा हूं ये बात में, ऑल आइज ऑन कृष्णा जी वाली क्यों कह रहा हूं? देखो भाई, अगर आज कोई चट्टान बन के श्रीलंका के सामने खड़ा हुआ है ना, तुम देवदत्त पडिक्कल बोलोगे, जुरेल बोलोगे, पता नहीं क्या क्या बोलोगे, यार क्रिकेट का नॉलेज नहीं है भाई तुम लोगों को यार। भाई क्रिकेट का नॉलेज अगर नहीं होगा तो फिर ऐसे ही मतलब स्ट्रगल करोगे भाई लोगों तुम। भाई 447 पे 9 विकेटें डाउन हो गई हैं। अगर वहां पे कृष्णा जी थोड़ा सा भी अगर गलत शॉट खेल देते, अगर इंडिया आज तीसरे दिन, देखिए ऑन रिकॉर्ड तो इंडिया तीसरे दिन अपनी बल्लेबाजी लेके जा रही है ना, अगर तीसरे दिन तक इंडिया बल्लेबाजी कर रही है, उसका कारण कौन है? जुरेल, पडिक्कल और राहुल, वो भाई भंडारे से भूखा उठ जाता है बार बार, इस बार तो गिरा ही दिया। जायसवाल, अरे कृष्णा जी है कारण यार भाई, यार कमाल करते हो तुम। कृष्णा जी ने भाई लोगों पूरी की पूरी इस टाइम पे 4 बॉलें खेली हैं, 1 रन भी बनाए, खाता उनका खुला है। ऑल आइज ऑन कृष्णा जी क्यों कह रहा हूं मैं, ये देखिए भाई लोगों, इफ प्रसिद्ध कृष्णा यानी कि अपने फेमस भाई 9 रन और बना देते हैं, यानी कि अगर वो 10 रन पे पहुंच जाते हैं, इट विल बी दी फर्स्ट टाइम इन लास्ट 19 years that all 11 Indians batters have scored in double digits in a test inning। बताइए भाई लोगों, क्या ये संभव है? देखिए, कृष्णा जी के सामने तो असंभव कुछ भी नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा जी कहीं कल 9 रनों की बात नहीं है, कहीं 1 और 9 ना लगा दें पीछे। यू नेवर नो ब्रो, हो सकता है कृष्णा जी शतक ही बना दें। कुलदीप 12 पे है, हो सकता है कुलदीप 24 तक जाए और कृष्णा जी कैमरॉन ग्रीन वाला काम कर दें भाई लोग। क्या बोलती है जनता? 460 बुरा नहीं है, लेकिन 560 के विचार से भी तो भाई कृष्णा जी का विचार हो सकता है 560 वाला हो। और एक बात मैं यहां बता दूं, कृष्णा जी अब उतने ही रन बनाने की कोशिश करेंगे जितने को उन्होंने पिलवाने हैं। याद रखना ये बात, ये मत सोचना कृष्णा जी के और विचार हैं। कृष्णा जी अब ये चाह रहे हैं कि यार देखो ऐसा है, इन कृष्णा वालों ने, ये श्रीलंका वालों ने गुस्सा मेरे पे ही करना है, तो क्यों ना फिर मैं अपना कोटा पहले थोड़ा ठीक कर लूं, थोड़े रन में पहले बना दूं, ताकि मेरे पे ज़्यादा उंगली ना उठे उस तरीके से। तो भाई श्रीलंका वाले भी आएंगे, रन बनाएंगे, ध्यान से देखना, विचलित मत हो जाना। और अगर कोई श्रीलंका वाले ने 100-150 रन बना दिए ना 1-2 विकेटों में, हैं डिक्लेयर है, डिक्लेयर है, डिक्लेयर 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 हो जाएगी, और डिक्लेयर कह रहा हूँ, ड्रॉ 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 हो जाएगी, सारी ड्रॉ ड्रॉ हो जाएगी। तो वो वाली कहानी है भाई लोगों। पर अगर मैं गौतम गंभीर होता, या मैं अगर गौतम गंभीर हूँ, मैं सुबह डिक्लेयर ही कर दूंगा भाई, मैं ऑल आउट होऊंगा ही नहीं, मैं चिढ़ाऊंगा बाद में श्रीलंका वालों को कि हट भाई, हमारी 9 ही विकेट ले पाए तुम, कृष्णा जी भी आउट नहीं कर पाए तुम। तो मैं तो भाई लोगों डिक्लेयर कर दूंगा, मेरा तो कुछ इस तरीके का विचार है, चकमा दे दूंगा ना। मतलब सुबह सुबह श्रीलंका वाले आएंगे ये सोच के बॉलिंग करानी है, और अचानक से जाके कह दूंगा उनको हम नहीं कर रहे बैटिंग, हाँ हम करेंगे बॉलिंग, तुम कर लो बल्लेबाजी अब,
तो हो सकता है उसी चक्कर में भाई लोगों उनका ओपनर जो है वो जल्दी निपट जाए, मतलब ऐसा भी हो सकता है।